जीएस क्लासेज बाय डी के यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़ चुके थे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नदियाँ, जिसमें हम अंतिम पॉइंट था हडसन नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदी है और यह एडिरॉन डेक पर्वत से निकलती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इससे आगे का हमारा टॉपिक है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की हम प्रमुख नदियाँ पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ओरिनोको, अमेजन तथा प्लांटा नदियों की द्रोणी से बना है। दक्षिण अमेरिका है, इसकी अधिकतर जो क्षेत्र है मैदानी भाग वह ओरिनोको अमेजन है। ओरिनोको अमेजन नदी का नाम है। और एक और नदी है, वो कौन सी नदी है? प्लाटा नदी। इन दोनों नदियों के द्रोणी से बना हुआ है। जो अमेजन है वह दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी और पास क्षेत्र से दृष्टि के संसार में सबसे बड़ी नदी है। जो अमेजन नदी है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और जल अपवाह यानी कि जल धारण क्षमता के क्षेत्र से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जल क्षमता और चौड़ाई के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है। और विश्व की सबसे बड़ी लंबी पूछ लिया जाए तो नील नदी, बड़ी पूछ लिया जाए तो अमेजन नदी। जो अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह दक्षिण अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी है। और इसकी टोटल लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है। जो अमेजन नदी है इसकी टोटल लंबाई 6400 किलोमीटर है। और इसमें जहाज, पानी वाला जहाज जाता है वो करीब करीब इसमें 1600 किलोमीटर तक जा सकता है। पानी वाला जहाज इसमें 1600 किलोमीटर जा सकता है और यह 6400 किलोमीटर लंबी है। 1600 किलोमीटर के बाद इसमें जंगल, झाड़ी, बहुत से बाधाएं उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से 1600 किलोमीटर से आगे जहाजें नहीं जा सकती है। और इसकी टोटल लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है और विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जो अपवाह क्षेत्र है वो 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। 70 लाख वर्ग मीटर से भी अधिक है। उसके बाद आता है ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी, जो ओरिनोको नदी है इसका जो 76% करीब 76% जो भाग है वो वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और बाकी जो शेष बचा इससे यानी कि 24% करीब लगभग में अगर एग्जैक्ट लेंगे तो 76.3% हो जाएगा। और 23.7% जो होगा वो होगा कोलंबिया में। तो लगभग में 24% कोलंबिया में इसका भाग है ओरिनोको नदी का। ओरिगो नदी का 24% भाग कोलंबिया में और 76% भाग जो है वह
वेनेजुएला में बहती है। और इसकी टोटल लंबाई जो है ओरिनिको नदी का वो 2410 किलोमीटर है। 2410 किलोमीटर है। इसके बाद आता है पराना नदी। पराना नदी भी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है और दक्षिण अमेरिका के यह ब्राजील और पराग्वे का सीमा निर्धारण करती है। जो पराना नदी है यह ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती हुई यह पराना नदी निकलती है। और यह नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है वहीं से निकलती है पराना नदी। तो इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वहां की प्रमुख नदियां है मर्रे और डार्लिंग। जो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख नदी है वह है एक मर्रे और एक है डार्लिंग। ये दोनों दक्षिण अमेरिका की बहुत ही प्रचलित नदियां हैं और ये दोनों नदियां जहां पर मिलती है उसे मर्रे डार्लिंग घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। इसे मर्ले डार्लिंग घाटी कहा जाता है। ये दोनों नदियां एक जगह मिलती है। तो हम लोग दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दो ही नदी है, मर्ले और डार्लिंग। और दक्षिण अमेरिका में हम लोग पढ़े थे अमेजन नदी, ओरिनोको नदी और पराना नदी। जो पराना नदी है यह ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है और ओरिनोको नदी जो है, ओरिनोको नदी का 76% लगभग भाग वेनेजुएला में और शेष कोलंबिया में 24%। और जो अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार में सबसे बड़ी नदी है और इसकी टोटल लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है और इसमें जो पानी वाला जहाज आता है वो 1600 किलोमीटर तक ही जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में दो ही नदी है। अब विश्व की कुछ लंबी नदियों के बारे में जिक्र कर देते हैं। जो लंबी नदी है विश्व में 5 लंबी नदियों का नाम हम डिस्कस करेंगे। तो 5 नदियों में पहले सबसे लंबी आती है नील नदी। नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। उसके बाद आता है अमेजन नदी, 2 नंबर पे है अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। यह दक्षिण अमेरिका में बहती है और नील नदी अफ्रीका में। उसके बाद आता है यात्सिंगी या चेंगजियांग। यांगतीसी या इसका एक और नाम है चेंजियांग। और इसकी टोटल लंबाई जो है वह है 6300 किलोमीटर। 6300 किलोमीटर है। और इसके बाद आता है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो है यह विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है। और 5वीं नदी जो है वह है यानिसी अंगारा सेलेंग। यानिसी अंगारा सेलेंग जो इसकी लंबाई है वह है 5539 किलोमीटर। इस तरह हम विश्व की 5 लंबी नदियों के बारे में जिक्र कर चुके हैं और इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे हम लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हम 5 महाद्वीप के नदियां पढ़े हैं उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन ये रहा
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। हमारा ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी, मिसिसिपी, मिसौरी। आपको बताना है इनमें से अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, आपको बताना है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी विश्व की। तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र यानी कि जल क्षमता की स्थिति से जो है अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। और इसकी लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है। अमेजन नदी की लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है और जो नील नदी है इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। सबसे लंबी तो ये हुआ, लेकिन हमसे पूछा गया अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन होगा, यानी कि जल क्षमता के कारण इसमें जो अमेजन नदी है नील नदी की अपेक्षा सबसे ज्यादा जल अमेजन नदी में है। नील नदी की अपेक्षा नील नदी लंबी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन होगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना होगा। नहीं तो सबसे क्या करते हैं कुछ बच्चे कि सबसे लंबी नदी यहाँ पर पढ़ते हैं सीधे डायरेक्ट, यहाँ से पढ़ेंगे दृष्टि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पहले ऑप्शन में एक ही नंबर ऑप्शन पर दिया गया है, तो नील नदी पर टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमें क्वेश्चन ठीक तरीके से पढ़ना है, चाहे हमें आंसर याद हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन हमें तरीके से पढ़ना होगा। और ये क्वेश्चन है आरएस में पूछा गया था, आरएस और आरटीएस में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 1999 में और 2000 में। 2000 में क्वेश्चन और 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? और हमारा ऑप्शन है जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। तो विषुवत रेखा को काटने वाली जो नदी है 2 बार जो काटती है वह है कांगो नदी। और कांगो नदी को एक और नाम दिया गया है जिसे हम जायरे नाम से जानते हैं। और ये जो जायरो नदी है अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है, जो नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लंबी नदी होगी जायरे यानी कि कांगो नदी। और यही नदी जो जायरे नदी या कांगो नदी है या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जायरे को ही कांगो नदी कहा जाता है, कांगो नदी कहा जाता है। और जो जायरे नदी है यह अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है, दूसरी लंबी नदी है। इस तरह हमारा आंसर जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? और हमारा ऑप्शन है अमेजन, आमूर, कांगो, लीना। तो निम्नलिखित नदियों में से आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमारा ऑप्शन है अमेजन, आमूर, कांगो, लीना। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इसके बाद आता है अमेजन, अमेजन आता है जो कि 6400 किलोमीटर है। इसके बाद आता है यांगत्जी नदी जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। उसके बाद आता है मिसिसिपी, मिसौरी जिसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है। उसके बाद आता है यानिसी अंगारा सेलेन जिसकी लंबाई 5539 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं इन नदियों में अमेजन हम दिया गया है जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जल क्षमता के स्थिति में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी विश्व की होगी। लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, तो नील नदी होगा। अपवाह क्षेत्र जोड़ दिया तो अमेजन होगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में अमेजन के सिवा नील नदी नहीं दिया गया, इसलिए हमारा आंसर अमेजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अमेजन नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और अपवाह के क्षेत्र से विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो पिछले क्वेश्चन पे हम डिस्कस किए थे कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी और गंगा। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे जो लंबी नदी है वो है अमेजन नदी। तो अमेजन हमारी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, और जल क्षमता के कारण अपवाह क्षेत्र से पूछ लिया जाए तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी, और ऐसे तो नील नदी तो याद है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? आपको बताना है, ये हमारे ऑप्शन में 4 देशों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि नील नदी से किस देश को सिंचाई यानी पानी नहीं मिलता है। और हमारा ऑप्शन है चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। तो नील नदी जो है तो रवांडा, ब्रुंडी, डी आर कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा एवं मिस्र जो है यह नील नदी के बेसिन का भाग है। जो चाड है इसके अपवाह क्षेत्र में का भाग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नील नदी के क्षेत्र में चाड नहीं आता है। तो कौन कौन सा आता है याद रखिएगा? रवांडा, बुरुंडी, डी आर कांगो, उसके बाद आता है केन्या, उसके बाद आता है इथोपिया, उसके बाद आता है सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा और मिस्र। जो ये देश हैं ये नील नदी के अपवाहित क्षेत्र में आता है, और जो चाड है वह नील नदी के अपवाह क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि नीली नील नदी किस झील से निकलती है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीआरओ में पूछा गया था प्री 2016 में। यूपीआरओ 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन नील नदी के बारे में नहीं पूछा गया है, नीली नील नदी के बारे में पूछा गया है। जो नील नदी है वह विक्टोरिया झील से निकलती है, लेकिन नीली नील नदी जो है वह कहां से निकलती है आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है विक्टोरिया झील, टाना झील, एडवर्ड झील और बल्ट झील। तो आपको बताना है नीली नील नदी। इसीलिए आपसे मैं बोलता हूं बार बार कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर सही टिक कीजिए। यहां पर थोड़ा भी जल्दीबाजी कीजिएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। हमको क्वेश्चन को एक ही वर्ड को मिलाकर पढ़ना है। यहां पर लिखा है नीली नील नदी, केवल नील नदी लिखा होता तो हमारा आंसर विक्टोरिया झील होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है नीली नील नदी। तो नीली नील नदी जो है वह ताना झील से निकलती है। कहां से निकलती है? ताना झील से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह कहां स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रभावित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि 650 किलोमीटर है और एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, और भूमध्य सागर में इसका मुहाना बनता है नील नदी का। और जो नीली नील नदी है, नीली नील नदी यह इसकी सहायक नदी है। जो नील नदी है उसकी सहायक नदी है नीली नील नदी, और यह निकलती है ताना झील से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसे श्वेत नील भी कहा जाता है। जो नीली नील नदी लिखा गया है इसे श्वेत नील नदी भी कहा जाता है। श्वेत नील नदी, नीली नील नदी को श्वेत नील भी कहा जाता है, और यह नील नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह ताना झील से निकलती है। और नील नदी जो है वह विक्टोरिया झील से निकलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताना झील। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
और हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन आ गया है। तो कथन है मिस्र, जो मिस्र है नील नदी का उपहार है। यहाँ पर मिस्ट लिखा गया है यानी मिसप्रिंट हो गया है। तो आपको बताना है, कथन दिया गया है कि मिस्र जो है नील नदी का उपहार है, और कारण जो है वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया था, मेंस में। यूपी पीसीएस 2005, सॉरी 2015 लिखा गया, 2005 में पूछा गया था। जो मिस्र है नील नदी का उपहार है, बिल्कुल सही है। और वो सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, जो कि एकदम सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो नील नदी का उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोतों से मिस्र का अधिकांश आबादी लाभवंती होती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र मरुस्थल में मरुधान के समान है। जहां पर यह मरुस्थल यानी सहारा में प्रवेश करती है उस क्षेत्र को क्या कहता है, नखलिस्तान कहा जाता है, और नखलिस्तान के समान है। तो नखलिस्तान हमारे ऑप्शन में गया। नखलिस्तान का मतलब होता है मरुधान। नखलिस्तान का मतलब होता है मरुधान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आर और ए दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है? एशिया की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है वो दक्षिण को प्रभावित होती है? हमारा ऑप्शन है अमूर, लीना, ओब, साल्विन। अमूर, लीना और ओब नदियां जो हैं अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, जबकि साल्विन नदी जो है अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये चारों नदी एशिया की है, लेकिन जो अमूर है, अमूर, लीना और ओब, ये तीन नदियां जहां से निकलती है उसके उत्तर की ओर प्रभावित होती है, और साल्विन जहां से निकलती है अपने दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया एशिया की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दक्षिण में प्रभावित होती है? तो साल्विन नदी। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वह यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था। यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था। तो हमारा आंसर होगा साल्विन, जो कि एशिया की नदी है जो दक्षिण में प्रभावित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से, हुआंगहो। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है, और इस नदी की टोटल लंबाई 6300 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 6300 किलोमीटर, और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर और आमू नदियां गिरती है। आपको बताना है सर और आमू नदियां, सर दरिया और आमू दरिया इसका नाम है, लेकिन दरिया काट दिया है, दरिया ऐसे होता है, सर दरिया और आमू दरिया, आमू दरिया। ये नदियां कहाँ गिरती है, इसका मुहाना कहाँ बनता है, आपको बताना है। तो सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं, और ये मध्य एशिया से अलग अलग पर्वतों से निकलती है, लेकिन दोनों जाकर एक ही जगह गिरती है, और गिरती है अरल सागर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएस के एग्जाम में, आरएस और आरटीएस। कब? 2012 में पूछा गया था।
सर और आमुदरिया नदी जो है यह अरब सागर में इसका मुहाना बनता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? हमारा ऑप्शन है बोलगा और डेन्यूब, नीपर और बोलगा, नीपर और डेन्यूब, यूराल और वोल्गा। तो काला सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां है? एक है नीपर नदी, यह मास्को के पश्चिमी भाग से निकलती है। यह मास्को से उद्गमित होकर काला सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है। और इसके बाद आता है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम जर्मनी से होता है। इसका उद्गम होता है जर्मनी से होता है और गिरती है काला सागर में, काला सागर में। इस तरह हमारा आंसर नीपर और डेन्यूब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आरएस और आरटीएस के एग्जाम में पूछा गया था 1999 में। तो चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था ताकि वीडियो, और ज्यादा क्वेश्चन होगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में। जो बोलगा नदी है कहाँ गिरती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे ग्रुप में शेयर करें। तो बोलगा नदी जो गिरती है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया था। यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया था और आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। आरएस और आरटीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था 1992 में ही। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है ये मत सोचिए कि मान लीजिए यूपीपीसीएस एग्जाम में आ गया है या आरटीएस के एग्जाम में आ गया है तो हमारे रेलवे एनटीपीसी में नहीं आएगा या बिहार दरोगा में नहीं आएगा या बीपीएससी में नहीं आएगा। देख लीजिए यूपीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है और आरएस का एग्जाम देने वाले बच्चे सोचते हैं कि यूपीएस में पूछ लिया गया है तो आरएस में नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर जिस लड़कों ने पढ़ा होगा आरएस के एग्जाम देने वाले तो इस क्वेश्चन को टिक कर दिए होंगे, और जो लोग सोचे होंगे यूपीएससी में आया है तो आरएस में नहीं आएगा उन लोगों ने टच नहीं किया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो हर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर इसी चैप्टर से प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।